वेलकम बैक। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर-ए-सदारत इजलास ईद सिक्योरिटी प्लान, कौमी शाहराहों और अमन-ओ-अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकाम की जानिब से इजलास को सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास में कलात में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब ऑपरेशन को सराहा गया। दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन को मजीद वसअत देने पर इतफाक किया गया। इजलास में सिविल आर्म्ड फोर्सेज के इस्तेदाद कार को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान की हुकाम को बहाली अमन के लिए इकदाम को मौसर बनाने का हुक्म। तमाम सिक्योरिटी इदारों की बाहमी राबताकारी से इकदाम को बाराबर बनाने का हुक्म। इजलास में चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस समेत आला हुकाम ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेज का बलूचिस्तान के जिला अकलात में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किया गया। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में मुमकिन दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोटाज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। फैसलाबाद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार। सांदलबार पुलिस ने मुलजिम उमर हयात को शनाख्त ट्रेड के लिए जुडिशल करा लिया। मरकजी मुलजिम अली शेर और फैसल को अदालत की जानिब से जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। मुलजिमान ने 25 मार्च की शब दौरान डकैती खातून को मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया था। मुतासरा खातून के शौहर अदनान की मुद्दत में वाक़े का मुकदमा भी दर्ज है। आपको बताएं कि फैसलाबाद में खातून से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का तीसरा मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इस्लामाबाद में इजलास की सदारत करेंगे। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास भी मुतल्लिका मकामात पर मुनक्किद होंगे। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक आज ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। चांद इंसानी आंख से आसानी से नजर आने का कवी इम्कान है। सऊदी अरब में ईद उल फितर आज मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात, फ़लस्तीन, कतर, बहरीन, कुवैत, तुर्की, रूस में भी आज ईद मनाई जा रही है। बरतानिया, अमेरिका और कनाडा में कम्युनिटी तकसीम है। बाज़ आज और बाज़ कल ईद मनाएंगे। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल फितर के रुख परवर इज्तिमात हुए। 20 लाख से ज़ायद मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। मस्जिदुल हराम में इमाम काबा अल शेख अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने नमाज ईद की इमामत करवाई और खुतबा दिया। मस्जिद नबवी में इमाम शेख अब्दुल्लाह ने नमाज ईद की इमामत करवाई और खुतबा दिया। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा में नमाज ईद का इज्तिमा, हज़ारों मुसलमानों ने शिरकत की। ईद की तैयारी और ख़रीदारी उरूज पर पहुंच चुकी है। किसी के कपड़े हैं तो जूता नहीं है, तो किसी को नहीं मिली अभी तक मैचिंग ज्वेलरी या कॉस्मेटिक्स। बाजारों में ख़वातीन, बच्चों का रश देखने में आ रहा है। दुनिया न्यूज़ की नुमाइंदा फौजिया अली इस वक्त रावलपिंडी की कमर्शियल मार्केट में मौजूद हैं। उनसे मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। जी फौजिया, बताइएगा कैसी तैयारियाँ जा रही हैं और ख़वातीन इस वक्त क्या कर रही हैं? बिल्कुल, इस वक्त हम रावलपिंडी की मार्केट्स की बात करें तो तिल धरने की जगह नहीं है। ख़वातीन जो हैं वो मसरूफ़ हैं। तैयारी तो हमने देखा कि काफ़ी अरसे से स्टार्ट हुई थी, लेकिन जब तक ईद का चांद नज़र नहीं आ जाता और जब तक चांद रात नहीं होती, ख़वातीन की तैयारी तो इसी तरह रहती है। तमाम ही दुकानें अगर हम देखें, चाहे वो मलबूसात की हों, चाहे वो जूतों की हों, चाहे वो ज्वेलरी की हों, चाहे वो दुपट्टे मैचिंग करने की हों, हर जगह ही रश नज़र आ रहा है। ज़्यादातर ख़वातीन का आज ये कहना है कि मलबूसात हो चुके, जूते हो चुके, लेकिन अब क्योंकि आखिरी दिनों में चूड़ियाँ और मेहंदी जो है वो रखी होती है और ये शॉपिंग जो है वो जानबूझ के भी एंड पर रखी जाती है ताकि चांद रात को और जो आखिरी अयाम है वो उनको जो है वो इंजॉय किया जा सके। तो आज हमें जो स्टॉल्स लगे हुए जगह जगह उन पर काफ़ी तरह रश नज़र आ रहा है। ख़ासतौर पर चूड़ियों के स्टॉल्स पर ख़वातीन की, बच्चियों की बहुत बड़ी तादाद है। इसके अलावा कमर्शियल मार्केट में एक गली है जहाँ पर मेहंदी लाती है स्पेशली, तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि तहद्दे नज़र
ख़वातीन और बच्चियाँ बैठी हुई हैं। अभी दिन है लेकिन अभी भी वो मेहंदी लगवा रही हैं। जिसको जो टाइम मिल रहा है शॉपिंग से, सैलून से जो टाइम मिल रहा है, वो यहाँ पर आ रही हैं और अपनी चूड़ियाँ और मेहंदी जो है वो लगवा रही हैं। ख़वातीन का यही कहना है कि छोटी मोटी चीज़ें जो वो एंड तक जो है वो रहती हैं और इसके लिए जो है वो मार्केटों का चक्कर जो है वो लगता रहता है। और इस वक्त भी कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो अपने बच्चों की शॉपिंग में भी मशगूल दिखाई देती हैं, क्योंकि बच्चों की भी फरमाइशें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 3 दिन हैं, 3 दिन के लिए अलग अलग मलबूसात, जूते, साथ उनकी जो एक्सेसरीज़ हैं वो भी ख़रीदनी है। तो स्टॉल्स पे हमें बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं, जिसमें मैचिंग जो है वो पर्स हैं, हैंड बैग्स हैं। बच्चियाँ ख़ास तौर पे वो ख़रीदने पे मसरूफ़ हैं। चूड़ियाँ उन्होंने पहननी है, साथ ही साथ मेहंदी भी लगवानी है। और अगर बात करें शॉपिंग की तो वो तो बिल्कुल अभी अब ईद कल होती है या नहीं होती है, लेकिन ख़वातीन का यही कहना है कि वो शॉपिंग जो है वो आखिरी टाइम तक लगी रहेंगी। और ख़ास तौर पर रात के वक्त अगर हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा हुजूम हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। और पर फौजिया, क्योंकि ईद का फाइनल राउंड चल रहा है और बच्चों की भी तैयारियां उरूज पर हैं, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रही थी। ख़वातीन की ईद शॉपिंग जोरों शोर से जारी है। लाहौर के इचरा बाजार में खूब गहमा गहमी है। ख़वातीन का कहना है कि आज ईद की शॉपिंग मुकम्मल करके ही घर जाएंगे। मज़ीद बता रही हैं हमारी नुमाइंदा सामिया सईद। आज बिल्कुल ईद की आमद है और लाहौर के बाज़ारों में रश बढ़ गया है और यहाँ पर यही देखा जा रहा है, मार्केट जो है उसमें खूब गहमा गहमी दिखाई दे रही है। ख़वातीन जो है वो यहाँ पर अपने लिए फेवरेट मलबूसात का जो है वो इंतखाब करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अब जो है वो वक्त कम रह गया और मुकाबला सख्त है। तो यही देखा जा रहा है कि जिनके ईद के जोड़े ले लिए, जिनके साथ खुस्से नहीं है, वो ख़वातीन जो है वो अपने लिए खुस्सों का इंतखाब करती हुई दिखाई दे रही हैं और कोई जो है वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ सिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर छोटे नन्हे बच्चे भी मौजूद हैं, बात करेंगे। जी बताइएगा, ईद की जो शॉपिंग है वो कितनी कर ली और कितनी रह गई? ईद की तो हमने सारी कर ली है और बस थोड़ी सी चूड़ियाँ रहती हैं। आज आप बताएं, ईद पे कौन से कलर का जो है वो जोड़ा पहनेंगी? पिंक। और क्या तैयारियां की हैं? बहुत अच्छी। वालिदैन अपने बच्चों को खूब शॉपिंग करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खूब गहमा गहमी बाज़ारों में जा रही है और ख़वातीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि अपनी जो है वो तमाम तर तैयारी यहाँ से पूरी करके, मुकम्मल करके ही अब घरों को जाएंगे। जी। लहलहाते आंचल, खुश रंग मलबूसात और मेहंदी वाले हाथों में चूड़ियों की खनक के साथ ख़वातीन की ईद की तैयारियां मुकम्मल होती हैं। ईद उल फितर पर मेहंदी लगवाने के लिए ख़वातीन की बड़ी तादाद ने अब ब्यूटी पार्लर्स का भी रुख कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं कराची से हिना असलम की इस रिपोर्ट में। अब है मेहंदी लगवाने की बारी। सजना संवरना हर खातून का हक है और जब त्योहार हो ईद का तो ख़वातीन की तैयारियां उरूज पर होती हैं। बनाव सिंगार के साथ मेहंदी लगे हाथों की छब ही निराली होती है। कोई बंच लगवाना पसंद करता है तो किसी को बारीक मेहंदी भरे हाथ पसंद है। मेहंदी लगाने में इतनी रश लगी हुई है और मैं मेहंदी लगाने के लिए कब से वेटिंग में बैठी हुई हूँ और मैं मेहंदी के बगैर जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि ईद मेहंदी के बगैर अधूरी है। और मैं 2 घंटे से यहाँ पर बैठी हुई इंतज़ार कर रही हूँ और मैं यहाँ से मेहंदी लगाए बगैर नहीं जाऊँगी। ईद के मौके पर पार्लर्स में मेहंदी लगवाने का खुसूसी इंतजाम किया जाता है। इंतजामिया का कहना है ईद से कबल मेहंदी लगवाने के लिए रश बढ़ता जा रहा है। जी, ऐसा हो नहीं सकता कि ईद की तैयारियों में मेहंदी ना हो। मेहंदी के बगैर ईद अधूरी होती है। तो जैसे लेडीज़ के लिए कपड़े, सैंडल्स ज़रूरी होते हैं, इसी तरह से ईद की मेहंदी भी ज़रूरी होती है। उसके बगैर ईद इनकम्प्लीट है। ईद उल फितर पर मेहंदी लगवाना कदीम रिवाज है। ख़वातीन का कहना है ईद पर मेहंदी के बिना तैयारी अधूरी रहती है। औरतों के मेहंदी वाले हाथ उनके हुस्न को चार चांद लगा देते हैं। कैमरामैन इमरान खालिद के साथ हिना असलम, दुनिया न्यूज़, कराची।